हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का आरसीसी सब्जेक्ट और लास्ट पार्ट है। इसमें 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 350 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 350। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 351। 351 से 354 तक चारों क्वेश्चन में ऑप्शन सेम रहेंगे। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये चारों ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 351, एसर्शन ए, इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इज टेकन एज 1.5 इंटू मॉडुलर रेशियो इंटू स्ट्रेस इन सराउंडिंग कॉन्क्रीट। और इसका रीजन दिया गया है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन इज ओनली 2/3 ऑफ दैट इन टेंशन। तो हम इसको समझते हैं आईएस कोड से। आईएस कोड 456/1978। कोड इन टेबल नंबर 16 gives that the permissible compressive stress in bars in a beam or slab, दोनों के केस में, when the compressive resistance of the concrete is taken into account can be taken as 1.5 m times the compressive stress in surrounding concrete। इसका मतलब होगा 1.5 m है मॉड्यूलर रेशियो और सिग्मा सीबीसी, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन सराउंडिंग कॉन्क्रीट सिग्मा सीबीसी, और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन सिग्मा एस सी विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईएस कोड 456/1978 में आपको दिया गया है टेबल नंबर 16 में। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बार, किसी भी बार में परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस बीम या स्लेब के केस में क्या होगी, कंप्रेसिव रेजिस्टेंस की यदि हम बात करते हैं कॉन्क्रीट की, तो वहां पर 1.5 m सिग्मा सीबीसी या सिग्मा एस सी, इन दोनों में से जो कम होगी वो होगी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बार। यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है आर, ये करेक्ट है। द मॉडुलस ऑफ, रीजन नहीं एसर्शन करेक्ट है। इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इज टेकन एज 1.5 m, m मतलब मॉडुलर रेशियो, इनटू स्ट्रेस इन सराउंडिंग कॉन्क्रीट। एसर्शन ए करेक्ट और रीजन इसका गलत दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 351, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 352, इसमें भी ऑप्शन सेम है। एसर्शन ए, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस ऑफ प्री टेंशन बीम्स आर मोर देन द लॉस इन पोस्ट टेंशन बीम। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने सारे पार्ट देखे होंगे तो इसका आंसर आप बता दोगे। लॉसेस किस में ज़्यादा होता है, प्री टेंशन या पोस्ट टेंशन में। और इसका रीजन है, दिस इज पार्शियली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग। और इसका आपको रीजन भी दिया गया है क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है। तो हम यहाँ पर दोनों के परसेंटेज देख लेते हैं। वैसे हम इस टेबल को 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। लॉस ड्यू टू प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में लॉसेस किसके कारण और कितना परसेंट होगा वो हम देख लेते हैं। इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण प्री टेंशनिंग में कितना लॉस होता है, 3%, और पोस्ट टेंशनिंग में 1%। क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट 6-5%, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट 7 एंड 6%, एंड क्रीप ऑफ स्टील 2 और 3% होगी। टोटल यदि परसेंटेज देखोगे तो प्री टेंशनिंग में 18% और पोस्ट टेंशनिंग में 15%। तो ज़्यादा किस में लॉस हुआ, प्री टेंशनिंग में। ठीक है, और इसका आपको रीजन क्या दिया गया है, दिस इज पार्शियली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग देखोगे तो प्री टेंशनिंग में ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, पोस्ट टेंशनिंग में। इसी के कारण क्या होता है, इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं प्री टेंशनिंग में। तो इसमें एसर्शन ए और रीजन आर ये दोनों करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी करता है रीजन आर एसर्शन ए का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
क्वेश्चन नंबर 352 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 353 assertion A, the development length for HYSD high yield strength deform bar FE415 bars is less than that for mild steel plain bar. और रीजन R, the permissible bond stress for HYSD FE415 bars is more than that for mild steel plain bars. इसको हम समझते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार IS कोड 456/2000 क्लॉज नंबर 26.2.1। इसमें डेवलपमेंट लेंथ दी गई है, उसका फॉर्मूला है LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। 5 क्या है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार, सिग्मा S स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट डिजाइन लोड एंड टाउ BD इज डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। टेबल नंबर में आपको दी गई है गिवन इन 26.2.1.1 में। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन HYSD बार इज 60% मोर देन डेट ऑफ द माइल्ड स्टील प्लेन बार। यदि हम डिजाइन स्ट्रेस की बॉन्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो HYSD बार में 60% ज़्यादा होती है। यदि ये ज़्यादा होगी तो LD क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंट लेंथ HYSD बार की क्या होती है? लेस होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन गलत दिया गया है गुप्ता एंड गुप्ता में, ये स्टार मैंने यहाँ पर बना दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, और गुप्ता एंड गुप्ता में आपको गलत दिया गया है। इसका एसर्शन ए करेक्ट और रीजन आर ये दोनों करेक्ट होंगे, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए की। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 353 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 354 लास्ट क्वेश्चन है आरसीसी गुप्ता एंड गुप्ता बुक। एसर्शन ए, ब्रिजेस डिजाइन फॉर क्लास ए लोडिंग शुड बी चेक्ड फॉर क्लास ए लोडिंग अल्सो। रीजन आर, अंडर सर्टेन कंडीशंस हेवियर स्ट्रेसेस में बी ऑब्टेन्ड फॉर क्लास ए लोडिंग। तो ये हम पढ़ चुके, क्लास ए, क्लास ए और क्लास बी, तीन प्रकार की लोडिंग हमने पढ़ी थी। यहाँ हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। IRC इंडियन रोड कांग्रेस क्लास ए लोडिंग यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ न्यू ब्रिज, स्पेशली हेवीली लोडिंग ब्रिजेस लाइक ब्रिजेस ऑन हाईवेज इन सिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज एक्सेट्रा। IRC क्लास ए लोडिंग का यूज कहाँ पर होता है? यदि न्यू ब्रिज का डिजाइन करना है, स्पेशली जहां पर लोड हेवी आता है, ठीक है, वहां पर हम IRC क्लास ए लोडिंग का यूज करते हैं। IRC क्लास ए लोडिंग का यूज कहां पर होता है? यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ ऑल परमानेंट ब्रिजेस, जो परमानेंट ब्रिज होगा वहां पर यूज किया जाता है क्लास ए लोडिंग का। इट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड लाइव लोड ऑफ ब्रिज, यह कंसिडर करता है स्टैंडर्ड लोड को लाइव लोड। व्हेन वी डिजाइन अ ब्रिज यूजिंग क्लास ए, जब हम ब्रिज की डिजाइन करते हैं लोड ए लेकर, देन इट मस्ट बी चेक्ड फॉर क्लास ए लोडिंग अल्सो। तो उसको क्लास ए लोडिंग से भी चेक किया जाता है, क्योंकि कुछ कंडीशन में क्लास ए लोडिंग से भी ज़्यादा आ जाता है लोड। किससे ज़्यादा आ जाएगा? ए से। और IRC क्लास बी लोडिंग क्या होता है? यूज्ड टू डिजाइन टेम्पररी ब्रिजेस लाइक टिम्बर ब्रिजेस एक्सेट्रा, इट इज कंसिडर्ड एज लाइट लोडिंग। जो टेम्पररी ब्रिज बनाना हो तो हम किसको कंसिडर करते हैं? क्लास बी लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 354 एसर्शन ए, ब्रिजेस डिजाइन फॉर क्लास ए लोडिंग शुड बी चेक्ड फॉर क्लास ए लोडिंग अल्सो, करेक्ट होगा। और रीजन आर भी इसका करेक्ट है, अंडर सर्टेन कंडीशंस हेवियर स्ट्रेसेस में बी ऑब्टेन्ड फॉर क्लास ए लोडिंग। एसर्शन ए करेक्ट, रीजन आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है रीजन आर एसर्शन ए के लिए। क्वेश्चन नंबर 354 ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हो तो। और यदि आपने सारे वीडियो देखे हैं RCC के, ठीक है, और आपको अच्छी लगी है सीरीज, आपको कुछ इससे बेनिफिट हुआ है, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा RCC की सीरीज़। और हमने RCC के अलावा
हमने और भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा कंप्लीट हो चुका है, इरिगेशन कंप्लीट हो चुका है, इरिगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है, हाईवे इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और आज हमने आरसीसी भी कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट हमारे पैरेलल है। इनके कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जैसे हमारे सॉइल मैकेनिक्स से 300 क्वेश्चन कर लिए हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स के लगभग 180 के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको आरसीसी की सीरीज कैसी लगी, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हमारे कुछ सब्जेक्ट बच गए हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें या हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि आप कमेंट करके मुझे कहते हो कि सर स्टील स्टार्ट कीजिए या सर्वे। तो इन दोनों को हम स्टार्ट करते हैं या जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम स्टार्ट करें, आप कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।